लड़कियों के हमारे अलग कॉलेज बना रहे हैं, आगे चल के कौम और कौम के मुस्तकबिल और बच्चों और कौम के लिए बहुत बड़ी दुश्वारी के सबब बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आज के हालात हाजरा के ऊपर जो हम कई बरसों से सदा इत्तेहाद, जो कि एक सभी मसलकों को साथ में लेके बेदारी का काम जो हम अंजाम दे रहे हैं, इसके अंदर आज की हालात के अंदर हालात हाजरा के ऊपर हम लोग पॉलिटिकली अवेयरनेस के लिए भी काम शुरू किए। इसमें आपको अच्छी तरह से मालूम है, और कर्नाटका के अंदर अब तक 8 मुकाम के ऊपर इस चीज़ की हमने जलसे मुनक्कद किए, और ख़ासकर मस्जिद के उलमा, मदरसे के रहनुमा और मस्जिद कमेटियों को बिठा के साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह पे लगभग आधा से ऊपर ज़्यादा हमने पूरे बेंगलुरु को कवर किया है। अब हमारा इरादा है सदा इत्तेहाद का कि पूरे कर्नाटका के अंदर इलेक्शन से पहले कम से कम ये अवेयरनेस लाई जाए उलमाओं के अंदर, और आगे कौम के और कौम के बच्चों के और कौम की बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए हमारा क्या कदम होना चाहिए, इसके ऊपर सोच समझ के और दूर अंदेशी जाहिर करते और ख्याल रखते हुए हम लोग इस पर सबको आगाह करके उनके अवेयरनेस को जगाना चाहते हैं। सदा इत्तेहाद जो है औकाफी ज़मीनों पर भी जो है नाजायज़ कब्ज़ात के ऊपर जो है खिलाफ दफ़ा आवाज़ उठाया था, लेकिन हालात ये है कि उस पर जो कोई राय नज़र नहीं आ रहा है। क्या जी, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सदा इत्तेहाद जो जुड़ी है तंजीम, उसमें अभी जो पॉलिटिकल पावर या जो पावर कहना चाहिए जिसका आवाज़ उठ सके, वो सदा इत्तेहाद के पास अभी हम कोशिश ही करते हैं, अभी हुई नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो ये चीज़ के लिए भी हम मजबूत हो जाएंगे। पूरे कर्नाटका के अंदर एक लब्बैक होती हुई आवाज़ निकलेगी, जिसके साथ पावर भी होगा और उसकी बात में वजन भी होगा, और काम करने के लिए कानूनी उनके पास हक़ाइक़ भी होंगे। ये भी देखने मिल रहा है कि औकाफी, यही मैं इसी पॉइंट के ऊपर आपको आज का मेरा मौजू यही है कि कुछ सियासतदान अपने ज़ाती मुफाद के लिए ना समझी से या बेअक्ली से या जज्बात में आके या जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें कर जा रहे हैं जिसका खमीज़ा आगे चल के कौम और कौम के मुस्तकबिल और बच्चों और कौम के लिए बहुत बड़ी दुश्वारी के सबब बन सकता है। जैसे मसलन अभी ईदगाहों का ही मसला चल रहा है, कई जगह के लीडर ईदगाह को अपनी ताबे समझ के वो ईदगाह के ऊपर अपनी मनमानी कर रहे हैं। कई कनाडा राज्योत्सव का मसला हो या तिरंगा झंडा लहराने का मसला हो, अपने आप ही फैसले कर लेते, उसके लिए ना कौम को बीच में लेते, ना किसी उलमाओं को बिठा के इसके ऊपर मशवरा राय मशवरा करके कैसा होगा आगे कानूनन क्या चीज़ है, हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं, और ये मसलों को हम हाथ में उठाने से गैर कौम को या हमारे दूसरे लोगों को इससे कितना फायदा होगा और हमें कितना नुकसान होगा, इसके ऊपर रूर इंडस्ट्री से सोचते नहीं है, और जज्बात में आके जाति मुफाद के लिए वो लोग जो आता है दिल में आता समझ बोल देते हैं। कानूनन दायरा कितना है, कानूनन हमारे हक कितना है, और हम किस तरीके से आइन के दायरे के अंदर रह के हर हमारी कौमी मिल्कियत को हो या वक्फी मिल्कियत हो या मसाजिद की मिल्कियत हो या मदरसों की मिल्कियत हो या ईदगाहों का मसला हो, उसे हम नज़र जो सही मानों में उसके ऊपर काम होना चाहिए। अभी तक मैं देख रहा हूँ कि कर्नाटका के अंदर इस बारे में ना कोई ये हुआ है, उसके ऊपर ना कभी बैठ के पूरे कर्नाटका के मुअत्तबिर शख्सियत जितने भी हैं जो कौम का काम करती है, तंजीमों का काम करती है, जो फलाह और बेहूदी का काम करती है, उसमें ये लोग आज दिन तक मिल बैठ के मशवरा पूरे कर्नाटका के अंदर होना चाहिए और सबको उठना चाहिए। खासकर आज ये काम नौजवानों अपने कंधे के ऊपर लेके नौजवानों को आगे आके इस चीज के अंदर सबको आगाह करना चाहिए। अब जैसे चंद दिन पहले ही हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने वो किस अंदाज में उन्होंने ये बोल दिया कि भाई हम लड़कियों के हमारे अलग कॉलेज बना रहे। पहले तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आपको अंदर ही अंदर मुस्तकबिल के लिए आपके पास कोई ठोस सबूत या ठोस प्लान ना हो, गवर्नमेंट की सभी मंजूरियां आपके हाथ में ना हो,
और कानून के दायरे में रहते हुए हमारी इस चीज को कामयाबी कहाँ से कैसे मिल सकती है, जब तक आपको पूरा भरोसा ना हो, जबान से ये चीजें ना निकाले कि इसका गलत फायदा दूसरे उठाने लगे। मसलन अब इन्होंने बोल दिया कि हम अपने मुस्लिम बच्चियों के लिए कॉलेज बनाएंगे, तो इसी के लिए जल्दी दूसरी कौम वाले उठ गए कि हम हिंदू कॉलेज के लिए हमें परमिशन दी। ये मौका क्यों देते, हम बार बार उनके हाथ में इशू बना के क्यों देते हैं, जबकि हमारे पास एजुकेशन के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसी फाउंडेशन जिसका कानूनी इख्तियारात है, उनके अपने एजुकेशनली जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज और जो मौलाना अब्दुल आजाद कलाम का जो फाउंडेशन है उसका फंड है। क्या इस तरह के ऐलानात से एक मिनट, ये फंड का रियल में कर्नाटका के अंदर, हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी हो गई, मगर कर्नाटका के आवाम इस फंड का और इस बोर्ड का कुछ फायदा नहीं ले रहे। अभी आपको कॉलेज बनाना या एजुकेशन के आगे कुछ करना है तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का जो फाउंडेशन है उसको क्यों यूज नहीं करते? वो प्लेटफॉर्म से आप जो चाहे एजुकेशनली एक्टिविटी कर सकते हो, चाहे कॉलेज बनाना हो, यूनिवर्सिटी बनाना हो, और आगे क्या करना है, किसके लिए होता है, पूरी आवाम के लिए होता है, हिंदुस्तान की पूरी आवाम के लिए होता है। ये एजुकेशन सिस्टम में इसे आप मदरसा या अपने तक सीमित नहीं रख सकते। हाँ, करना है तो कुछ मख्फी चीजें भी आप गुफ्तगू कौम के साथ करो और बाद में आगे इसको किसे अमल में लाते हो, आपकी जो राय इरादे बताइए, नेक नीयतें हैं तो वो डिस्कशन कीजिए पहले कौम के रहबरों से, कौम के लोगों से, और उसके बाद आप किसी ऐसी चीजें। तो मेरी गुजारिश क्या है कि आइंदा आप लोग कोई भी कदम उठाए या कोई भी बात का ऐलान करने के पहले जितने भी कायदीन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि खुदारा आप लोग बोलने के पहले या कुछ भी चीज बताने के पहले आप पहले उसको मुकम्मल कीजिए, उसको ठोस, उसको पाए अंजाम तक लाने के बाद अवाम में लाइए, बाहर लाइए। उससे क्या होगा कि कुछ चीज आप मुस्तकबिल के लिए बना सकते हो। आपके पास अभी एजुकेशन का अगर आपका इरादा है तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन को जाइए, आप वहां की यूनिवर्सिटी हैदराबाद में कैसी, आप बेंगलोर में लाइए, कर्नाटका में लाइए, और आप उसमें जैसा मन चाहे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है आज भी तलबा लोग को अपने तरीके से किरात से शुरू होती है, कुरान पाक से, कलाम पाक से शुरू होती है, कौन नहीं इनकार करेगा। आप करने के पहले ढिंडोरा पीटते हो और चंद दिन के लिए कुर्सी पे आते हो और आप अपना आधा बीधा काम करके चले जाते हो। तो जो फाउंडेशन है, जो रियल में जो संस्थाएं हैं कि जिसको काम अंजाम दे रही है इतने वर्षों से, आजादी के बाद से, ये फाउंडेशन के लिए एजुकेशन के ऊपर ही काम हो रहा है। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लिए फाउंडेशन के अंदर फंड है, सब्सिडीज मिल रही है, ग्रेजुएटी मिल रही है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को बाकायदा गवर्नमेंट के थ्रू, और उसी फाउंडेशन के तहत उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और उसके आपको चाहिए कि किसी भी चीज ऐसी तरह की ऐलान करने के पहले मौलाना अब्दुल कलाम आजाद फाउंडेशन के पास, उनके वहां कमेटी में जाके प्रपोजल रखिए। उनके पास कानूनन कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प हो सकती है, तो इसका फायदा नहीं उठा रहे। तो बराए मेहरबानी आज मैं खासकर कौम की बच्चियों से, कौम के नौजवानों से आजीजाना गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझिए, क्योंकि ये आप लोगों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले दिनों के लिए, आपके लिए काम आने वाली चीजें जो भी है, कौम की जो भी अमानतें हैं, वक्फ बोर्ड में हो, मसाजिदों में हो, मदरसे में हो, या ईदगाहों की हो, या जो भी चीजें डेवलपमेंट की है, आप लोग सामने आइए और एक से कंधे से कंधा मिला के, बुजुर्गों को साथ लेके, उलमाओं को साथ लेके, कमेटियों को साथ लेके, अंजुमनों को साथ लेके, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ही नजरिए से और एक ही तरीके के डिसीजन लेने की आप कोशिश